आपने देखा ये आए दिन कोई ना कोई खबर निकलती रहती है इंडिया से कि फ़लाँ उन्होंने चीज़ बना ली है, फ़लाँ बना दी, अपनी आवाम के लिए ये किया है। हम जो है ना अपनी सियासी क्राइसिस से नहीं बाहर निकल सके, ठीक है। गवर्नमेंट जितना सपोर्ट कर सकती है यहाँ पे वो कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के ऐसे हालात नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी जो है मेजोरिटी को जो है वो सपोर्ट कर सकें। क्यों, आपके मुल्क के हालात पता हैं, आप IMF के शिकंजे में फंसे हैं। स्ट्रॉन्ग मैं नहीं समझती कि इंडिया इस काबिल है कि इंडिया को मैं अपनी कंट्री पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूं। इंडिया में अगर होती भी हैं लेकिन इस तरह की नहीं होती जैसे हमारे पाकिस्तान में होती है। आप देखें ना, अगर मोदी को पसंद नहीं किया जाता लेकिन कोई उठता भी नहीं है उसके खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिकॉर्ड ट्यूब के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा मुल्क है जो तरक्की की राह पे गामज़न है। लोगों से बात करते हैं उनसे और पूछते हैं उनसे कि वो क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया इस टाइम कौन तरक्की कर रहा है सही, और अपने मुल्क के लिए कौन से जो पॉलिटिकल लिहाज से जो क्राइसिस चल रहे हैं मुल्कों में, कौन सा मुल्क जो है वो पॉलिटिकल लिहाज से क्राइसिस को साइड पर रख के मुल्क की तरक्की के ऊपर काम कर रहा है। आए लोगों से बात करते हैं, उनकी राय नोट करते हैं। फिर आपसे सवाल है, अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के हवाले से, तो इस टाइम मौजूदा हालात में तरक्की कौन ज़्यादा कर रहा है? तरक्की आपके सामने ही कौन कर रहा है? इंडिया सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। हर चीज़ उनके पास है, कोई ऐसे फैसिलिटी जितनी भी है वो सारी वहीं है। पाकिस्तान में कोई फैसिलिटी नहीं है। आपने देखा ये आए दिन कोई ना कोई खबर निकलती रहती है इंडिया से कि फ़लाँ उन्होंने चीज़ बना ली है, फ़लाँ बना दी, अपनी आवाम के लिए ये किया है। कभी आपने देखा ही है। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। ये है कि मेहनत करते हैं लेकिन सिला कुछ भी नहीं है। मेहनत करते हैं, सिला कुछ नहीं है। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। आप नाम? सोनू जॉन। सोनू जॉन, मेरा आपसे सवाल ये, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, तो देखें दोनों में से इस टाइम मौजूदा हालात में तरक्की कौन ज़्यादा कर रहा है? सबको पता है इंडिया तरक्की कर रहा है पाकिस्तान से। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम? मैं ठीक। नाम? राबिया अली। राबिया, आपसे मेरा सवाल है, अगर हम बात करते हैं दोनों कंट्रीज़ के हवाले से, पाकिस्तान और इंडिया दोनों अपने हालात में जिस तरह चल रहे हैं, आपको क्या लगता है दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग मैं नहीं समझती कि इंडिया इस काबिल है कि इंडिया को मैं अपनी कंट्री पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूं। तो अगर इंडिया अच्छा काम कर रहा है, अच्छी बात है, करे। मेरा आपसे सवाल है कि दोनों मालिक का कंपैरिजन किया जाए, पाकिस्तान और इंडिया मौजूदा हालात में कौन ज़्यादा तरक्की कर रहा है? देखें, अगर तरक्की की बात करें तो बहुत सेक्टर हैं इसमें। एजुकेशन है और इकोनॉमी है, और जो सबसे चीज़ मैटर करती है एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन के बलबूते पे आप जो है वो तरक्की करते हैं। तो अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करता हूँ, इंडिया के एजुकेशन सेक्टर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्या प्रैक्टिकल अमल नहीं हो रहा, थ्योरी बस हो रही है? हाँ, ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि जब मेहनत करते हैं लेकिन जब फल की बारी आती है तो शायद कहीं कोई और जो है ना ले जाता है। खासकर उनके IT सेक्टर की बात करें, और आपको पता है कि आने वाला दौर है वो IT का ही दौर है, और जो IT में तरक्की करेगा वो ज़ाहिर बात है उसके वो फाइनेंस भी ज़्यादा कमा सकता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके मुल्क जो है वो तरक्की, इकोनॉमी उसकी तरक्की करेगी। तो अगर हम IT सेक्टर की बात करें तो इंडिया का IT सेक्टर जो है काफ़ी तरक्की कर चुका है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और उनकी गवर्नमेंट भी जो है वो काफ़ी फैसिलिटेट कर रही है वहाँ के स्टूडेंट्स को IT में, और स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, इसके स्टूडेंट बाहर जाते हैं। और इंडिया जो है, अगर आप बात करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो IT के हवाले से हैं, आप ज़्यादातर उसमें जो एम्प्लॉइज़ देखें तो वो इंडियंस ही हैं, और ज़्यादातर अगर आप IT के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन के CEOs की बात करें तो वो भी इंडियंस ही हैं। इकोनॉमी बहुत लॉस में जा रही है और बहुत नीचे है। तो ये हमारे जो पॉलिटिकल जिस तरह सिनेरियो बना हुआ है, इसी वजह से ना हमारे जो सियासतदान हैं उन्हें अपने रवैये और अपने हर चीज़ को सही करना चाहिए। उन्हें अवाम का सोचना चाहिए, और इस अवाम का सोचेंगे तो फिर हमारा GDP वगैरह सही होगा। बेशक इंडिया का काफ़ी हाई है। इंडिया का क्यों हाई है, कुछ तो बता दें उस बारे में। वो आप इंडिया जाएं या यहाँ जिनसे आप इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा। मैं इंडिया के बारे में ज़्यादा सर्च नहीं करती हूँ, ना मुझे इंडिया के बारे में ज़्यादा पता। अच्छा, जब इंडिया के बारे में आपको पता नहीं, आप उसके बारे में सर्च नहीं करती, लेकिन आप ये चीज़ को कुछ समझती हैं कि किसी चीज़ पे तवज्जो दी जा रही है, शायद आपकी नज़र में जो बेहतरी पाकिस्तान के लिए आप सोचती होंगे वो भी हो सकती है? इंडिया में कर लें, पाकिस्तान में बता दें कि हमें किस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए। तालीम पे जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। हमारे जो यंग और यूथ जो है उस पर उससे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ काफ़ी पढ़ी लिखी भी है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है, स्टडी है, तालीम है उनके पास, लेकिन उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही। तो इंडिया में जो है IT सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है इस वजह से, और पाकिस्तान को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान को IT सिस्टम से इंडिया के साथ उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि हम जो है ना अपनी सियासी क्राइसिस से नहीं बाहर निकल सके, ठीक है। हमारे जो सियासतदान है या जो हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं वो हमें इस काबिल होने नहीं दे रहे कि हम तरक्की करें। ये तो हमारी बात होगी ना, इंडिया आपकी नज़र में क्यों तरक्की कर रहा है? इंडिया देखिए मेरिट पे फैसला हो रहा है उधर, ठीक है, जितना मुझे इल्म है
और वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचते हैं। वो अपनी जेबें गर्म करने के लिए नहीं सोचते कि हमारे अपने बैंक बैलेंस जो हैं वो बढ़ते रहें, बैंक बढ़ते रहें और जो मुल्क है वो गिरता रहे नीचे। इस तरह की बात उधर नहीं है, वो कम से कम अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। ये आईटी के अलावा भी बहुत सी फील्ड में आपने कहा कि तरक्की कर रहा है, उन फील्ड में से चंद फील्ड्स ऐसी भी हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया कंपेयर की जा सकती हैं। लेकिन अगर देखें, आपने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट का एक अहम किरदार अदा होता है इस चीज़ के हवाले से। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में हो रही है ऐसी चीज़? यार देखें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं और आप जानते हैं इकोनॉमी के हवाले से हम बात करें तो पाकिस्तान के पास इतना फाइनेंस नहीं है, तो यहाँ पे वो स्टूडेंट जो अपने तौर पे कर रहे हैं वो भी कामयाब जा रहे हैं और गवर्नमेंट जितना सपोर्ट कर सकती है यहाँ पे वो कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट के ऐसे हालात नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी जो है मेजोरिटी को जो है वो सपोर्ट कर सकें, क्यों आपके मुल्क के हालात पता हैं। आप IMF के शिकंजे में फंसे हैं, जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलते तो ज़ाहिर बात आप बाकी सेक्टर्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब तक आप की इकोनॉमी की हालत बेहतर नहीं हो जाती, एजुकेशन सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करना मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर बात में इन्वेस्टमेंट चाहिए और जब बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएंगी तो तभी आपकी गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर। पाकिस्तान किस फील्ड में आप समझती हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया? पाकिस्तान किस तरफ ज़्यादा सोशल मीडिया ज़्यादा तरक्की कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है, क्योंकि जब किसी को कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई भी चीज़ नहीं मिली, तो उन्होंने बहुत अच्छा जो अपॉर्चुनिटी अपना ली। सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादा तरक्की पे जा रहा है। सेकंड ये है कि कोई भी बंदा जो है अब बेरोज़गार जैसे कि नहीं है, रहेगा भी नहीं अगर इसी पे काम करते रहेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर बंदे, आपने देखा सबसे ज़्यादा गांव वाले, ये जितनी भी फीमेल्स हैं या मेल है, वो कुछ भी बनाते हैं तो वो मिलियन के हिसाब से लोग उसको पसंद करते हैं। अच्छा, पॉलिटिकल लिहाज से भी अगर देखें तो आपके कहने का मतलब ये होता है कि स्टेबल होना लाजम होता है पॉलिटिकल लिहाज से मुल्क का। तो स्टेबिलिटी जो है वो इंडिया में देखें तो दो बार कंटिन्यूसली प्राइम मिनिस्टर बन गए, दूसरा टर्न्योर है मोदी का। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पाकिस्तान अभी तक कोई अपना एक दौरा पूरा नहीं कर रहा। यार यहाँ पे तो कोई एक महीना नहीं पूरा कर रहा, एक दौरा पूरा क्या करना है किसी ने। कोई एक बंदा आता है अगर कुछ करने के लिए तो उसकी दूसरा टांग खींच रहा होता है। यहाँ पे वो हिसाब है कि एक कुआं में गिरा हुआ है, दूसरा चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो टांग खींचेंगे, कोई बाहर निकलने नहीं देगा किसी को। यहाँ पे हर बंदा टांग खींच रहा है। अगर मुल्क की बेहतरी होगी, जाहिर सी बात है, अगर माशी तौर पे मुल्क बेहतर होगा, सियासी तौर पे जो हमारे हुक्मरान हैं वो इस मुल्क का सोचेंगे तो तरक्की ज़रूर मुल्क की होगी। तरक्की ज़रूर मुल्क की होगी। गवर्नमेंट का स्टेबल होना लाजम है, जो कि आप देखें अगर तरक्की कर रहा है इंडिया तो एक 8 साल से मुसलसल एक ही प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए निगरानी चल रहा है इंडिया। क्या गवर्नमेंट का स्टेबल होना या कंटिन्यूसली वही गवर्नमेंट रिपीट होना क्या लाजम होता है इस चीज़ के लिए? देखें, रिपीट होना लाजिम नहीं है। गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए चाहे जिस मुल्क की हो। हम अक्सर ये कहते हैं जी मोदी की वजह से इंडिया तरक्की कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे और भी लोग होंगे जो मेहनत कर होंगे। आपका थिंक टैंक होता है जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करता है। ठीक है, वो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है तो उसका सेहरा उसके सर जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी उसको तरक्की दे रहा है। लेकिन अगर आप बात करते हैं गवर्नमेंट की तो मोदी तरक्की नहीं दे रहा। पीछे जो थिंक टैंक उनके बैठे हुए हैं वो मेहनत कर रहे हैं, मुल्क के ऊपर तवज्जो देने की पूरी कोशिश की जा रही है।